बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 18 मुहाफ़िज़े लाहौर। बेटा, मुहाफ़िज़ का मतलब होता है हिफाजत करने वाला। मुहाफ़िज़े लाहौर यानी कि लाहौर की हिफाजत करने वाला। और हमारे मुल्क के जांबाज मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद को मुहाफ़िज़े लाहौर कहा जाता है। इस सबक के तदरीसी मकासद ये हैं कि बच्चों को वतन के लिए कुर्बानी देने वाले शहदा के बारे में बताना। तो अज़ीज़ तालबात, मैं आपको वतन के लिए कुर्बानी देने वाले शहदा के नाम बताती चलूँ। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले और निशाने हैदर पाने वाले शहदा में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और कैप्टन कर्नल शेर खां शहीद जैसे नौजवान शामिल हैं। मैंने आप लोगों को निशाने हैदर हासिल करने वाले तमाम फौजियों के बारे में आगाह कर दिया है। बच्चों में जुर्रत व हिम्मत और इसारो कुर्बानी का जज्बा पैदा करना। अज़ीज़ तलबा, इस सबक को पढ़कर हमें जुर्रत व हिम्मत और इसारो कुर्बानी का पता चलेगा कि किस जुर्रत व बहादुरी के साथ और इसारो कुर्बानी के साथ हमारे नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया और अपने मुल्क को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबक की पढ़ाई करने से पहले मैं आपको मुहाफ़िज़े लाहौर यानी मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद के बारे में बताती चलूँ। मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद 6 अगस्त 1928 को पैदा हुए और आप पाकिस्तान बनने के बाद ज़िला गुजरात के गांव लादिया में मुंतकिल हो गए। आपके जो वालिदैन थे वो हांगकांग के रहने वाले थे। आपका ताल्लुक़ एक दीनदार घराने से था। आपका पैदाइशी नाम अज़ीज़ अहमद था और आपका उर्फ जो था वो राजा था। इसी मुनासबत से आपका नाम राजा अज़ीज़ भट्टी जो है वो मशहूर हो गया। और जब आपने पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की तो आपका नाम मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद मशहूर हो गया। अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने से पहले हम सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। मुतअय्यन, मुकर्रर, बलबूते पर, ताकत और क़ुव्वत की वजह से, मुअस्सर, असर करने वाला, मोर्चा, छुपने की जगह, एजाज़, इज़्ज़त देना, सिला, बदला, मुहाफ़िज़, हिफाजत करने वाला, दीनदार, दीन से वाबस्ता, घुट्टी, फितरत या आदत। राजा मेजर अज़ीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को पैदा हुए। इन दोनों उनके वालिदैन हांगकांग में रहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो ज़िला गुजरात के गांव लादिया में मुंतकिल हो गए। एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यानी कि आपके वालिदैन जो वो लादिया गांव में मुंतकिल हो गए। इनका ताल्लुक़ एक दीनदार घराने से था। दीनदार घराने से यानी कि आपका जो घराना था वो दीन से वाबस्ता था। दीन से मोहब्बत उनके वालिदैन के दिलों में रची बसी थी। बहादुरी और दिलेरी की खूबियाँ इस ख़ानदान की घुट्टी में शामिल थीं। घुट्टी में यानी कि फितरत में, आदत में। अज़ीज़ भट्टी को ये खूबियाँ अपने वालिदैन से वरसे में मिली। राजा मेजर अज़ीज़ भट्टी 31 जनवरी 1948 को पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल हुए। उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में फ़ौजी तरबियत पाई। 1956 में तरक्की करते करते मेजर बन गए। कनाडा से भी उन्होंने फ़ौजी तरबियत हासिल की। कनाडा से तरबियत मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आए और अपने फ़राइज़ की अदायगी में मुनहमिक हो गए। अज़ीज़ तलबा, इस बुक में इस लफ्ज़ की आप लोगों ने तस्हीह करनी है। ये लफ्ज़ मुनहमिक है। मुनहमिक का मतलब होता है किसी काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाना। 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया। दुश्मन का इरादा ये था कि अपने असलहे के बलबूते पर जल्द ही लाहौर पर कब्ज़ा कर लेगा। असलहे यानी कि हथियार, औजार वगैरह, बलबूते पर, ज़ोर पर, ताकत पर। मेजर अज़ीज़ भट्टी इस वक्त लाहौर के करीब बरकी बारिया के इलाके में अपने फ़ौजी दस्तों के साथ मौजूद थे। उन्होंने एक प्लाटून कहते हैं फ़ौजी दस्ते को,
BRB नहर, BRB नहर जो है वो बम्बा वाली रावी बेदिया नहर का मुखफ़फ़ है। BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतअय्यन की थी, मुतअय्यन यानी कि मुकर्रर की थी। अजीज़ भट्टी ने इस प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। प्लाटून फ़ौजी दस्ता, और दस्ता का मतलब होता है फ़ौज का एक हिस्सा। मेजर अजीज़ भट्टी को हुक्म मिला कि नहर के किनारे की तरफ लौट आएं, मगर वो लेटे हुए रास्ता बनाते हुए जब नहर के किनारे पहुँचे तो दुश्मन इस पर कब्ज़ा कर चुका था। तब उन्होंने दुश्मन पर एक इंतहाई सख्त हमला किया और दुश्मन को इस इलाके से बाहर निकाल दिया, और फिर इस वक्त तक दुश्मन के सामने डटकर खड़े रहे। डटकर यानी कि जमकर, जब तक इनके तमाम जवान और गाड़ियाँ नहर से पार वाले अपने किनारे पर ना पहुँच गईं। यानी कि जब तक आपके जवान जो है नहर से पार अपने किनारे पर ना पहुंच गई, तब तक आप डटकर जमकर खड़े रहे थे ताकि दुश्मन इनको नुकसान ना पहुंचा सके। मेजर अजीज़ भट्टी ने अब BRB नहर, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, BRB नहर कहते हैं बम्बा वाली रावी बेदिया नहर को, कि अपने वाले किनारे पर अपने फ़ौजी दस्तों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। नए सिरे से यानी कि दोबारा से मुनज़्ज़म किया, तरतीब देना। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से मुसलसल कहते हैं लगातार को आग बरसा रहा था, मगर वो ना सिर्फ इस शदीद दबाव का मुकाबला करते रहे बल्कि इस हमले का मौसर जवाब भी देते रहे। मुसलसल, लगातार, मौसर, असर करने वाला। जिस जगह पर खड़े होकर वो जवानों की क़यादत कर रहे थे, क़यादत यानी कि रहनुमाई करना, वो बराह रास्त दुश्मन के निशाने की जद में थी। बराह रास्त यानी कि सीधा निशाने की जद में, बिल्कुल निशाने पर, लेकिन वो किसी खौफ और घबराहट के बगैर दुश्मन के सामने डटकर हर हमले का जवाब दे रहे थे। घबराहट, बेचैनी, डटकर, जमकर। उनके साथियों ने उन्हें कहा भी कि वो मोर्चे में आ जाएं, यानी कि छुपने की जगह में आ जाएं, लेकिन उन्होंने इसी मुकाम यानी कि जगह, इसी मुकाम से सिपाहियों की रहनुमाई जारी रखी। इसी हालत में 12 सितंबर को सुबह 9, साढ़े 9 बजे तोप का एक गोला उनके कंधे पर आ लगा और वो मौका पर ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब है बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। इनकी मैयत इनके गाँव लादियाँ पहुँचा दी गई, जहाँ उनको पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन कर दिया गया। राजा मेजर अजीज़ भट्टी ने जिस बेमिसाल, यानी कि ऐसी मिसाल जिसकी कोई दूसरा मिसाल ना दे सके, जिस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया था, इसके सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया। सिले में यानी कि बदले में, बिलाशुबा यानी कि बग़ैर किसी शक के, वो मुहाफ़िज़े लाहौर हैं, क्योंकि उन्होंने लाहौर को बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान की। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा आप सबको सबक की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने को लिखें और याद करें। शुक्रिया।